अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है और जावा कलेक्शन क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सी प्लस प्लस और जावा में लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें कॉमन डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है जिसको एसटीएल कहते हैं, और जावा में कलेक्शन क्लासेस होती हैं। कि अगर आप सी प्लस प्लस में देखेंगे तो एसटीएल आपको मिलेगा और इसके पैरेलल में आपको जावा में कलेक्शन क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें वही फंक्शनैलिटी होगी जो कि सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अच्छा, अब हाई लेवल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही कम होता है कि अपनी आप लिंक लिस्ट बनाएं, हैश टेबल बनाएं या बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करें। तो बजाय इसके कि ये खुद से क्रिएट की जाए, हम जो है वो पहले से डिफाइंड जो क्लासेस हैं उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और हमें अपनी न्यू से जो है वो लिंक लिस्ट वगैरह बनानी नहीं पड़ती, बल्कि जो बनी बनाई होती है हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमें इस बात को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोअर लेवल पे एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा है ना। तो हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, मतलब उसके मेथड्स जो होंगे उसको ओवरराइड कर लेंगे, या डिफरेंट उससे क्लासेस जो हैं फर्दर जनरेट कर सकते हैं प्रीवियस को यूज़ करते हुए। तो अब कुछ एग्जांपल है हमारे पास। अब जावा कलेक्शन जो है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की तरह है, लेकिन ये जो है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को जो है वो यूटिलाइज करते हुए एक लार्जर कंपोनेंट जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब इसमें काफ़ी सारी क्लासेस हैं, इसका एक स्ट्रक्चर है जावा कलेक्शंस का। सबसे पहले जो बेस क्लास है मेन वो कलेक्शन टी है। टी यहाँ पर टाइप को शो कर रहा है, कलेक्शन जो है वो क्लास का नेम है। उसके बाद सेट आ गया, लिस्ट आ गया। सेट और लिस्ट जो है वो इनहेरिट हुई हैं कलेक्शन क्लास से। इसके बाद सॉर्टेड सेट्स हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट सेट हैं, ट्री सेट हैं, हैश सेट हैं, और अरे एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट वेक्टर और एब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंशियल लिस्ट और लिंक लिस्ट हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है वो क्लासेस अवेलेबल है जावा में। इनके फिर आगे फर्दर फंक्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए डाटा के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब इंटरफेसेस हैं हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और कुछ कंक्रीट क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो सिंगल लाइन जो है दो बॉक्सेस के दरमियान वो क्या कर रही है कि लोअर क्लास और इंटरफेसेस ड्राइव फ्रॉम हायर वन। तो ये इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, और टी जो है वो टाइप है कि किस टाइप का पैरामीटर जो है उस कलेक्शन में स्टोर किया जाएगा। तो कुछ मेथड्स हैं क्लास के जो इम्प्लीमेंट होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो इन मेथड को यूज करते हुए हम डाटा का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं अपने इन कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि साइज है, टू अरे है, कंटेंट्स है। तो किसी भी कलेक्शन के ऊपर आप ये वाले मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइज, अरे और कंटेंट्स वगैरह के। तो यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन है पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी। इस एम्प्टी का फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तो ये चेक करेगा कि जो ऑब्जेक्ट जिसको कॉल कर रहा है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। और कंटेन्स का फंक्शन जो है ये पैरामीटर लेगा टारगेट ऑब्जेक्ट, तो ये चेक करेगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो टारगेट ऑब्जेक्ट कंटेन करता है या नहीं। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट आप दे दें पर्सन क्लास का और उसमें आप फिर टारगेट ऑब्जेक्ट कर लें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चाइल्ड क्लास होगा, तो वो चेक करेगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट वो कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। ट्रू का मतलब ये है कि वो कंटेन कर रहा है, फॉल्स का मतलब ये है कि वो कंटेन नहीं कर रहा है। और जो ये साइज वाला फंक्शन है ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा कि ऑब्जेक्ट के कितने हैं। इसके बाद इक्वल्स का फंक्शन है, ये क्या करेगा आपको बूलियन टाइप का डाटा रिटर्न करवाएगा, चेक करेगा कि जी दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं या नहीं है। इसी तरह टू अरे जो है ये आपका कन्वर्ट करेगा आइटम ऑफ कलेक्शन को अरे में कन्वर्ट करके। अब हमारे पास आ जाता है जी अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट क्या कहता है आपको कि अरे लिस्ट जावा में वेक्टर क्लास है, जैसे सी प्लस प्लस में है, लेकिन कभी कभी अरे लिस्ट जो है वो यूटिलाइज की जाती है इंस्टेड ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए जो आपके पास लाइब्रेरी है वो है
जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट। और जब आपने अरे लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप क्या करते हैं, अरे लिस्ट लिखते हैं, उसके बाद आप ये एंगल ब्रैकेट्स में डाटा टाइप लिखते हैं। अब जो भी टाइप का आपने अरे लिस्ट बनानी है, मतलब इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, डबल टाइप की या स्ट्रिंग टाइप की, तो आप डाटा टाइप की जगह पर वो टाइप लिख देंगे। फिर आगे उस अरे लिस्ट का नाम लिख देंगे, फिर न्यू कीवर्ड लिखेंगे, सॉरी, और फिर अरे लिस्ट लिखेंगे और फिर आप डाटा टाइप लिख देंगे, मतलब जैसे स्ट्रिंग वगैरह जो भी आपने पहले लिखी हुई है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अरे लिस्ट का जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब काफ़ी सारी आइटम्स जो है अरे लिस्ट के अंदर आप एज पर रिक्वायरमेंट जो है ऐड करवा सकते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल कोड है हमारे पास। इसके अंदर क्या है कि एक अरे लिस्ट जो है यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की क्रिएट की गई है और उसमें फिर ये स्ट्रिंग्स ऐड की गई हैं। अब इस देखें कि डॉट ऐड का फंक्शन यूज हो रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करने के लिए अरे लिस्ट के अंदर। तो फू, बार, जोड, ब्या, तो ये वाली सारी चीजें जो है इसमें लिस्ट में ऐड करवाई गई हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। अब जब आपको इसका साइज प्रिंट करवाना है तो आप डॉट साइज लगा के, ठीक है, इसका साइज प्रिंट करवा सकते हैं। फिर अगर इसका कंटेंट प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर फॉर लूप है यूज किया हुआ। अब यहाँ पर एट इंडेक्स आई वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग लिस्ट डॉट गेट। अब ये डॉट गेट का फंक्शन जो है यहाँ पर एलिमेंट गेट करने के लिए यूज हो रहा है, वैल्यू गेट करने के लिए यूज हो रहा है डिफरेंट इंडेक्स पे। तो यहाँ पर ऐड का फंक्शन डॉट ऐड करवा रहा है। डॉट साइज फंक्शन जो है, साइज का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, आपको साइज दे रहा है। और गेट का फंक्शन जो है आपको वैल्यूज रिटर्न करवा रहा है। रिमूव का फंक्शन जो है यहाँ पर ये वैल्यू रिमूव करने के लिए यूज होता है। इस तरह यहाँ पर ये डिफरेंट इंडेक्स 1 पे अब यहाँ पर क्या किया गया है, 1 पे में जो है वो वैल्यू ऐड की गई है। और सेट का फंक्शन जो है वैल्यू सेट करने के लिए यूज होता है कि अगर आप किसी इंडेक्स पे वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं तो आप सेट का फंक्शन यूज करते हुए वो वैल्यू सेट कर देंगे। ओके, दूसरा हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम अरे लिस्ट क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप की, और इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो ऐड करवाते जाएंगे। तो माई क्लास इंट जो है उसमें एक डाटा मेंबर लिख लिया वैल्यू 0 और ये कंस्ट्रक्टर बना के उसकी वैल्यू 0 कर दी क्लास में वैल्यू की। उसके बाद फिर उसको वैल्यू साइन करवा दी है और फिर ये मेन फंक्शन में जाके अरे लिस्ट जो है वो क्रिएट किया। अब ये देखिए माई इंट क्लास की आपने जो है वो लिस्ट क्रिएट की है, इसमें आप वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर न्यू एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते गए, न्यू कीवर्ड लिख के, और इसके बाद फिर आपने उसका साइज ले लिया। अब आपके पास रे के अंदर वो जो आपने क्लास माइंड क्लास जो है उसकी सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब आपने हर जो प्रिंट करना है रे के अंदर जो भी आपके पास वो वैल्यू आई है तो उसको आप इस तरह से वो प्रिंट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने रिमूव करना है इंडेक्स पे तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू दे दी सेकंड, तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर फिर रिमूव करने के बाद प्रिंट करवा दिया। इसी तरह अगर आपने ऐड करना है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो माइंड क्लास और ये 100 आप 100 इसको वैल्यू दे दी है तो ये उस इंडेक्स 1 पे जाके स्टोर हो जाएगी, फिर आप उसको प्रिंट करवा देंगे। तो ये प्रिंट का फंक्शन है अरे लिस्ट का। तो अब देखें इसको यहाँ पर आप अरे लिस्ट जो है वही प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो है उसकी जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करवा दिया। पहले गेट करते गए, टेम्प में स्टोर करवाते गए, फिर टेम्प में जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाते गए। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप
पोजीशन और पहले एलिमेंट की पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज करते हुए उसकी पोजीशन ले लेंगे। तो फर्स्ट जो इसने पोजीशन दिया वो -1 दी है। अब वो क्या कहता है कि दिस इज नोट आई लिस्ट हैज ए नोड द वैल्यू विद 1 in position 2 where -1 back because of index of method invokes the equals method for base object। तो ये कहता है इक्वल मेथड जो है उसने वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। तो हम ये खुद से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम इक्वल का मेथड जो है वो यूज करके ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इक्वल का मेथड जो है ये ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को चेक करने के लिए यूज होगा कि दोनों एड्रेसेस जो हैं वो सेम है या नहीं है। तो अब ये बूलियन इक्वल्स का एक फंक्शन है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया है और इस लाइन में ये टाइप कास्टिंग हो रही है, ठीक है, कि माई क्लास के अंदर इस अदर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर दिस डॉट एम वैल्यू, दिस की जो वैल्यू है वो दूसरे की एम वैल्यू के साथ कंपेयर की जा रही है और फिर रिटर्न करवाया जा रहा है ट्रू, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स। कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो हैं वो सेम है तो फिर ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ये चेक करना है कि दोनों की वैल्यूज सेम है या नहीं है, बजाय इसके कि उसका रेफरेंस चेक किया जाए कि वो सेम है या नहीं है। तो अब अगर प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो ये रिटर्न करेगा पोजीशन ऑफ 1 is 2। अब आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है कि डिफाइन इक्वल मेथड आपने किया, इसमें इनपुट पैरामीटर ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो ओवरराइड किया गया है उसका मेथड इंडेक्स ऑफ वाला। तो जो उसके फिर बाद आगे टाइप कास्टिंग की गई है कि ऑब्जेक्ट से फिर आपने माइंट क्लास के अंदर उसको कन्वर्ट किया है। तो जब आप ये कर सकते हैं तो कर लिया तो फिर आप अपने इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले वो रेफरेंस को इक्वल कर रहा था तो अब ये वैल्यूज को इक्वल करेगा। फॉर ईच लूप पहले पढ़ा हुआ था कि फॉर ईच लूप जो है वो अरे एलिमेंट्स वगैरह को प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेस टाइप वेरिएबल नेम लिख देंगे और उसके बाद अरे लिस्ट वेरिएबल लिख देंगे और वहां पर फिर आप आगे उसका वेरिएबल नेम लिखते हुए वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर माइंड क्लास इंट ऑब्जेक्ट और आगे वी लिख दिया, वी आपके अरे का नाम है और इसको यहाँ से फिर आपने प्रिंट करवा लिया। प्रीवियस एग्जांपल में आप इसको पुट कर सकते हैं बजाय इसके कि आप सिंपल फॉर लूप यूज करें, आप फॉर ईच लूप यूज करते हुए इसको प्रिंट करवा लेंगे। फिर ये हैश सेट है। हैश सेट जो है ये सेट इंटरफेस के बेस पे हैश टेबल क्रिएट करता है। अब इसके लिए आपके पास लाइब्रेरी है हैश सेट की और आइटरेटर की। हैश सेट की अगर डेमो को देखा जाए तो आपके पास आउटपुट सेट का आपने एक फंक्शन बना लिया, इसमें हैश सेट दे दिया एज ए इनपुट पैरामीटर और स्ट्रिंग टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाया और सेट में ट्रैवल किया और ट्रैवल करने के बाद आपने वहां पर वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट करवानी है। तो एस और साथ फिर उसके आप स्पेस प्रिंट करवाएंगे। इस तरह से जितने भी हैश सेट में वैल्यूज हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। मेन फंक्शन में जाके आपने हैश सेट राउंड एक क्रिएट करवाया और दूसरा हैश सेट क्रिएट करवाया। अब उसमें वैल्यूज ऐड कर दी, पीस, बाल, पाई, ग्रेप्स, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का हैश सेट है तो आपने ये स्ट्रिंग कुछ जो है वो इंसर्ट करवा दी, सेकंड में भी कुछ स्ट्रिंग्स इंसर्ट करवा दी। अब आप इसको प्रिंट करवा देंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। उसके अलावा ये जो फंक्शंस हैं आगे कुछ जैसे राउंड और कंटेनर्स का फंक्शन चेक करेगा कि बाल इस हैश सेट में अवेलेबल है या नहीं है, ग्रीन में बाल अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके पास उसमें अवेलेबल है तो ये आपको ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करवा देगा। इस तरह आप इनको एंड करके ज्वाइन भी कर सकते हैं कि राउंड कंटेन कर रहा है बाल एंड, अब बॉल भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए,
तो दोनों अगर कंटेन करेगा तो आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और यहाँ पर और ऑपरेटर लग गया और उसके बाद फिर ग्रीन की बॉल्स हैं, पीस को वो चेक कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ज्वाइन करके भी। अगर यहाँ पर यूनियन लेना है तो उसके लिए आपने पहले ग्रीन में कुछ वैल्यूज जो है वो ऐड करवाई हैं और फिर उसके बाद फिर आपने ऑल ऐड करवा दिए हैं। तो जब सब के सब उसके अंदर आ गए हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये यूनियन आ गया दोनों सेट्स का ना, तो उसको आप फिर आगे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन लेना है तो फिर आप सेट इंटरसेक्शन लेके उसमें फिर आप ग्रीन वाले जो हैं वो रिमूव कर देंगे, जो बाकी बचेंगे वो फिर आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो उनमें कॉमन है उनको ये ले लेगा। ये आगे आ जाता है मैप और हैश मैप। तो मैप में आप उसके अंदर नोड्स और वर्सेस देते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है चीज़ें आप मैप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो एक किस्म का ग्राफ की एक टाइप है ये। तो ये सॉर्टेड मैप है, एब्स्ट्रैक्ट मैप है, ट्री मैप है और हैश मैप है। मेन क्लास इसकी मैप है और उससे फिर आगे क्लासेस जो हैं वो क्रिएट की गई हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए इन्होंने किया। ये मतलब आपके पास इंटरफेस है और ये वाला भी आपके पास क्या है फिर इंटरफेसेस हैं। ये वाले दो इंटरफेसेस हैं और इनसे आगे फिर ये क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। तो मैप फ्रेमवर्क जो है वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे C++ में मैप है। तो एक टाइप को दूसरी टाइप से मैप करने के लिए आप इसको यूटिलाइज करते हैं। मैप की 7 इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे ट्री मैप है, लिंक लिस्ट है, लिंक्ड हैश मैप है, उसके अलावा हैश कोड वगैरह के जो फंक्शन हैं उनको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर आगे एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आपने ये देखें ये टिल डॉट हैश मैप। अब हैश मैप यहाँ पर आपने लाइब्रेरी जो है वो यूटिलाइज की है ताकि हैश मैप को इंसर्ट किया जा सके। स्कैनर क्लास है ताकि आप इनपुट ले सकें। ये हैश डेमो एक क्लास क्रिएट की है, उसमें मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब हैश मैप आपने यहाँ पर क्रिएट किया। अब इंटीजर जो है आपके पास की होगी और स्ट्रिंग आगे वैल्यू हो जाएगी। एम्प्लॉयज नेम का आपने हैश मैप क्रिएट किया और इसका साइज आपके पास हो जाएगा 10। अब एम्प्लॉय इनपुट 10 की आ गई आपके पास और जो है उसका नेम आ गया। इसी तरह ये पुट का फंक्शन, अब जब हैश मैप आपने यूज करना है तो यहाँ पर रिजल्ट के लिए पुट का फंक्शन यूज करना है। पहले हम ऐड का फंक्शन यूज कर रहे थे तो हैश मैप में आके पुट का फंक्शन आ गया। इस तरह कुछ वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट करवा ली हैं। यहाँ पर अब आप जो है वो कीज अगर लेना चाह रहे हैं तो इंटीजर कीज हैं, इंटीजर की और आगे आपने फिर एम्प्लॉय डॉट की सेट करके कीज ले लेनी है और कीज यहाँ पर आपने फिर प्रिंट करवा लेनी है। और अगर आप आगे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अब आप आईडी लेंगे यूजर से और उसके बाद फिर आईडी से चेक कर लेंगे कि वो आईडी उसमें अवेलेबल है एम्प्लॉय या नहीं है। तो ये फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में आप इस टाइप को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर उसमें थोड़ी सी अपडेशन करना चाहें तो। दैट्स ऑल। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप वो मुझसे पूछ लेंगे मैसेज करके, तो हम उसको फिर आगे डिस्कस कर लेंगे फर्दर।